ये सीखने का है बात कि इल्म की कोई एज लिमिट नहीं है। इल्म की कोई एज लिमिट नहीं है। आप बूढ़े भी है, जवान भी है, बच्चे भी है, इल्म हासिल करना आपका हक है, हासिल करके रहना है। और इसको आसान करने के लिए अब्दुल खदीर साहब ने एक ज़बरदस्त बनाया है ऑफ AICU। पहली बार देखा मैं, बहुत सारे कॉलेजेस गया, बहुत सारे स्कूल्स गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऑफ AICU पहली बार देखा मैं। मुझे इल्म का एक नया दरवाजा खुलता हुआ नजर आया है। तो अगर आप कुछ याद करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ फील करना चाह रहे हैं, अपने अंदर हंगर पैदा करो। फर्स्ट जिस्मानी हंगर पैदा करो, उसके बाद आपको सीखने का जज्बा आएगा। पानी ज्यादा पियो, खाना कम खाओ, कम सो। लोग गलत बोलते हैं कि 8 घंटे सो जाओ, 12 घंटे सो जाओ। सो के किसी को यौक़-ओ-ज़ुरा नहीं बनना है। दुनिया को हम सोने के लिए नहीं आए, दुनिया को जगाने के लिए। को इल्म के मैदान में आगे बढ़ना है तो अपनी डाइट को रेस्ट्रिक्ट करना है। अपनी डाइट को रेस्ट्रिक्ट करना है। जितना कम खाएंगे उतना आपका दिमाग का फ्यूज चलेगा। ये गलत बोलते लोग कि जो है ज्यादा खाओ, बिरयानी खाओ। बिरयानी खाने से जिस्म में मोटा होता, दिमाग नहीं। अगर आपको अपना ब्रेन पावर इंक्रीज करना है, खाना कम खाओ। पहली बात तो मेरे को बहुत खुशी हुई बिदर में आके ऐसी बड़ी खूबसूरत इमारत अब्दुल खदीर साहब ने बनाई, और इससे ज़्यादा खूबसूरत उनका विज़न है जो इन्होंने शाइन ग्रुप इंस्टीट्यूशंस में डाला है। बहुत सारे कॉलेजेस गया, बहुत सारे स्कूल्स गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऑफ AICU पहली बार देखा मैं। हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ पे जनरल वार्ड रहता, आउट पेशेंट रहता, उसी तरह एक MICU, RICU, CTICU, मुख्तलिफ़ किस्म के ICU है। तो हमारे तौसीफ़ भाई बोले कि हमारे पास एक AICU है। मैं बोला भाई AICU क्या है भाई है? तो बोले कि नहीं, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। आई वाज सरप्राइज्ड। तो ये सीखने का है बात कि इल्म की कोई एज लिमिट नहीं है। इल्म की कोई एज लिमिट नहीं है। आप बूढ़े भी है, जवान भी है, बच्चे भी है, इल्म हासिल करना आपका हक है, हासिल करके रहना है। और इसको आसान करने के लिए अब्दुल खदीर साहब ने एक ज़बरदस्त बनाया है। और इससे मैं जाके देखा, बड़े उम्र के बच्चे भी बैठे हुए हैं। मैं बोला क्या सीख रहा भाई इन्हें? बोले तो ABCD सीख रहे हैं सर। बोले, मैं बोला ओफो, ये एज में भी सीख रहा। तो ये जज्बा, आपके अंदर जज्बा है, अल्लाह ताला आपके लिए ज़राए पैदा करेगा, आपके लिए ज़राए पैदा करेगा। आज आपको सीट नहीं मिलेगी नीट में, कोई बात, पढ़ूंगा, बाद में फिर सीट लेके आऊंगा। गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप अंटिल आपको आपका सक्सेस, आपको आपका गोल नहीं मिल जाता। गिव अप नहीं करना है, ये जज्बा रहना है अपने अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ आप पढ़ेंगे, जो कुछ आप पढ़ेंगे, समझ के पढ़ना, उसको महसूस करना। क्या करना? महसूस करना। क्यों महसूस करना? आने वाला जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ये दीवार पे लिखी गई पक्की है, ये होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, हर एक के फोन में है। अब नया फोन खरीद लिया मैं, जरा शो ऑफ भी कर ले रहा हूं। AI का फोन है, बोले खरीद लिया मैं, बहुत फायदा हो रहा मेरे को। कुछ समझ में नहीं आया, फोटो मारे देखे, AI मेरे को आंसर दे दे रहा, सोल्यूशन मिल जा रहा मेरे को। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रह रही। लेकिन AI में हर चीज होगा, हर डाटा होगा, जो सवाल करो उसका जवाब आएगा। लेकिन उस जवाब में जज्बात नहीं है, एहसासात नहीं है, गरीब का दर्द नहीं है, बीमार की जो है, जो अलालत का दर्द है उसके अंदर नहीं है। अगर आपको आने वाले जमाने में एक नाम बनाना है, कौम की खिदमत करना है और उरूज तक पहुंचना है, तो अपने अंदर जज्बात पैदा करो। क्या पैदा करो? एहसासात, जज्बात। फील द पेन। जब तक आप ये नहीं करेंगे, कामयाबी मुकद्दर में नहीं है। ज़माना बदल रहा। एक ज़माना था 2 × 2 4 बोल के बहुत याद करा मैं। आज ज़रूरत ही नहीं, छोटे छोटे चीज़ों का कैसे कैलकुलेटर निकाल दे रहा हूँ मैं। डाटा इंटरप्रेट करना, डाटा को याद रखना, इसकी वैल्यू कम हो गई। डाटा का बैकग्राउंड समझना, इसका एप्लीकेशन सीखना, इसकी वैल्यू दिन पे दिन बढ़ते जा रही। और ऐसे लोग की बहुत कमी है, ऐसे लोग की बहुत कमी है। और तो आप जब भी जो कुछ पढ़ेंगे ना, उसको अप्लाई करो, उसको लाइफ में अप्लाई करो, वो आसानी से याद रहेगा। अगर आप फैक्ट्स याद करने की कोशिश करेंगे, भाई ये कलर रेड है, ये रेड है, तो मुश्किल हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं,
हमारे जो आबा व अजदाद थे, हमारे जो सुपीरियर्स थे, हमारे जो सीनियर्स थे, जो साइंस के प्रिंसिपल्स, जो साइंस का फाउंडेशन, जो तिब का जो बेस, वो लोग किडनी को डिस्क्राइब कैसा करते हैं मालूम? जिंदगी के लिए एक किडनी का सिर्फ आधा हिस्सा ही एक्चुअली काफी रहता। सो दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। लेकिन हमारे सीनियर्स किडनी को डिस्क्राइब कैसा करें? किडनी इज व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन, व्हाट शेप्ड ऑर्गन? बीन शेप्ड ऑर्गन। एप्लीकेशन है, क्या है ये? रेलेवेंस है, डे टू डे लाइफ के साथ रेलेवेंस है कि किडनी जो है ऐसा शेप का ऑर्गन है। आसान है, भूल नहीं सकते कोई भी, सबको याद है। किडनी अगर मैं बोलूं कि जरा ओवल विद अ डेंट है बोले तो मुश्किल हो जाता आपको। ओवल ऑर्गन है, उसमें एक डेंट है, याद रखो बोले तो मुश्किल हो जाता। तो जो कुछ भी आपको सिखाते आपके टीचर्स, तो ये याद रखिए कि उसको अपने सराउंडिंग्स के साथ अप्लाई करिए। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है पता है आपको? नेफ्रॉन। वेरी नाइस। नेफ्रॉन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एक लूप ऑफ हेनले। हेनले फ्रांस में एक सिटी है, उसके टर्निंग का नाम है। तो जब उन्हें साइंटिस्ट खोला, देखा, उन्हें अप्लाई करा कि मेरे गांव में भी एक गली है ऐसी, तो बोला कि लूप ऑफ हेनले है। क्या है ये? इजी है याद करना। तो जो कुछ आप सीखेंगे इसको अपने साथ पर्सनलाइज करिए, इसको फील करिए। हर कोई अलग अलग समझ सकता, हर कोई अलग अलग महसूस कर सकता। इसको पर्सनलाइज करके याद रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। इसका एप्लीकेशन भी इजी हो जाएगा। आपको आजकल ऐसे एमसीक्यूज आ रहे हैं कि नो वन इज टेस्टिंग योर डेटा नॉलेज। कितना याद है बुक का वो कोने का पेज का कोना, वो याद है कि इसको नहीं, ये टेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये लोग ये टेस्ट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन कितना है, कितना अप्लाई कर सकते, कितना रिकॉल कर सकते, कितना फास्ट रिकॉल कर सकते। अगर आपको ऐसा सा तो फास्ट रिकॉल करते आप, तो ये सब कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि हर किसी को बोलना कि खाना कम खाना। क्या करना? खाना कम खाना। अगर आपको इल्म के मैदान में आगे बढ़ना है तो अपनी डाइट को रेस्ट्रिक्ट करना है, अपनी डाइट को रेस्ट्रिक्ट करना है। जितना कम खाएंगे उतना आपका दिमाग का फ्यूज चलेगा। ये गलत बोलते लोग कि जो है ज़्यादा खाओ बिरयानी खाओ, बिरयानी खाने से जिस्म में मोटा होता, दिमाग नहीं। अगर आपको अपना ब्रेन पावर इंक्रीज करना है, खाना कम खाओ। बाबुल इल्म पता है कौन है आपको? इल्म का दरवाजा मौला अली रजी अल्लाह अन्हु बाबुल इल्म है। उनकी गिजा क्या है? बस खजूर और पानी। रोज घर में क्या हो रहा? फाखे हो रहे, कम से कम खा रहे। सबसे कम कोई सहाबा में खाता था तो मौला अली थे, और इल्म के दरवाजा बन गए, बाबुल इल्म बन गए। इमाम गजाली बोले कि अपने इह्या उलूम में लिखा है उन्होंने, मुझे जब भी मैं फाखर रहा हूं, जब भी मेरे घर 2-3 दिन फाखर रहा है, मुझे इल्म का एक नया दरवाजा खुलता हुआ नजर आया है। तो अगर आप कुछ याद करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ फील करना चाह रहे हैं, अपने अंदर हंगर पैदा करो। फर्स्ट जिस्मानी हंगर पैदा करो, उसके बाद आपको सीखने का जज्बा आएगा। पानी ज्यादा पियो, खाना कम खाओ, कम सो। लोग गलत बोलते हैं कि 8 घंटे सो जाओ, 12 घंटे सो जाओ। सो के किसी को योकोजुरा नहीं बनना है। दुनिया को हम सोने के लिए नहीं आए, दुनिया को जगाने के लिए। क्या कर बस सो गए तो जमाने को सुला दिए, ऐसा जगाने के लिए आए हम लोग। हम लोग क्यों आए दुनिया में? लोगों को जगाने के लिए आए, सही रास्ता बताने के लिए आए, आगे लेके जाने के लिए आए, वो चोटियों पे लेके जाने के लिए आए। तो और वन मोर थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि स्टूडेंट्स है, नीट लिख रहे हैं, तो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दुआ भी करना। एक तो सचिन तेंदुलकर है, जो अपन बोल रहे थे कि जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, खाना कम खा रहे हैं, कम सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एहसास पैदा कर लिए। सेकेंड इज दुआ करना। सचिन तेंदुलकर है, उसके बारे में बोला जाता कि सुबह जो है 7 o'clock को जो बैट पकड़ता था उन्हें, रात के 7 o'clock तक बैट ही पकड़ के रहता था उन्हें। सुबह से शाम तक नेट प्रैक्टिस, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। अजरुद्दीन, उसके बारे में बोला जाता कि उन्हें सुबह जब 9 बजे बैट पकड़ता था तो रात के 6 बजे तक बैट ही पकड़ा हुआ है। बैटिंग। ये लोग नाम बनाए, लेकिन ये लोग भी डकआउट हो गए। ये लोग भी, वो दिन क्या होता अपने हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। तो अपने को दुआ भी करना है, प्रैक्टिस तो करना ही है। सुबह से लेके रात तक प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। आखिर में रात में उठ के दुआ करना है कि मौला वो एग्जाम का दिन है, मेरे दिल को खोल दे, रब्बी इश्रह ली सदरी।
क्योंकि अगर वो दिन आपकी किस्मत नहीं चली, 3 घंटे का किस्सा है, तो आपकी साल भर की मेहनत, इंटर फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, लॉन्ग टर्म की, इसका फैसला तो 3 घंटे में होने वाला है। तो दुआ करना है आपकी लक चलना वो दिन, और किस्मत पे, मुक़द्दर पे तो अपना ईमान है, तो अपनी लक चलना है। दुआ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फजर की नमाज नहीं छोड़ना, बल्कि हो सके तो ज़रा पहले उठना, तहज्जुद पढ़ना, अल्लाह से रो रो के भीख मांगना कि मौला उस दिन मेरी किस्मत चला दे। क्या जहाँ भर की किस्मत जगाते हैं, मेरी भी जगा दो। तो दुआ करना, इससे जो है इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी आपके मुक़द्दर में लिख दी जाएगी। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, और बहुत अच्छा ऑडियंस था। आई होप कि आपका टाइम ख़राब नहीं करा, कुछ फ़ायदे की बात करा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।